नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना जो शिक्षण संबंधी कार्य है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज हम जितनी भी न्यूज़ हैं कल से लेकर आज तक की EMRS की, हम सारी न्यूज़ को कवर करेंगे। हम बात करेंगे इसमें कि आखिर सैलरी आने में देरी क्यों हो रही है और कार्य कहाँ तक प्रगति पर पहुँचा है। कार्य तो चल रहा है और 2 नोटिस जारी किए हैं नेस्ट ने कल। वो नोटिस आपको हम दिखाएंगे, क्या उसमें है ये बताएंगे। और मध्य प्रदेश से बहुत बड़ी खबर आई है, सीटें काफ़ी रिक्त रह गई हैं, तो वो भी न्यूज़ आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों आपको हम नेक्स्ट के जो 2 ऑफिशियल नोटिस आए हैं उनको हम आपको दिखा देते हैं। ये दोस्तों एक ऑफिशियल नोटिस आया है जो स्टेट सोसाइटी मध्य प्रदेश से आया है। विषय क्या है दोस्तों? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में हाउस सिस्टम एवं दैनिक दिनचर्या के क्रियान्वयन के संबंध में। दोस्तों, ये नोटिस 5 तारीख को आया था और इसके आने का कारण ये था क्योंकि डिपार्टमेंट को सूचना मिली थी कि जो कार्यक्रम दोस्तों नेक्स्ट ने जारी किया है उसके अनुसार मध्य प्रदेश के जो स्कूल हैं वो नहीं चल रहे हैं। और आप देख लीजिए, इसमें इन्होंने संलग्न भी किया है कि उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिसके माध्यम से नेस्ट द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हेतु दैनिक दिनचर्या अवकाश एवं हाउस सिस्टम के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नेस्ट द्वारा प्रेषित उपरोक्त संलग्न पत्र का विस्तृत अध्ययन करते हुए प्राप्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराएं। ठीक है, जनजातीय कार्य समूह सचिव MP सरस द्वारा अनुमोदित। और इसमें इन्होंने सारे संलग्न किए हैं समय समय पर जितना भी इन्होंने जारी किया। जैसे ये देखिए, ये डेली रूटीन का इन्होंने जारी किया था और बताया है कि ये जो हमने रूटीन वगैरह सब बताया है इसके अनुसार ही आप अपनी जो दिनचर्या है दोस्तों फॉलो करें। तो काफ़ी स्ट्रिक्टली दोस्तों नेक्स्ट ने बोला है इनको। अब चलिए दोस्तों, आपको हम दूसरी सूचना दिखा देते हैं। ये दोस्तों दूसरा नोटिस है, डेट आप चेक कर सकते हैं 5 अगस्त 2024। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? अपडेटिंग ऑफ ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि OASIS डेटा एंड सबमिशन ऑफ क्लास 10 एंड 12। यानी इन्होंने डाटा अपडेट करने के लिए बोला है। जो हमारे 10 और 12 के बच्चे होंगे जो CBSE बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो उनके संदर्भ में सभी स्कूलों को उन्होंने डेटा अपलोडिंग करने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये एक दोस्तों 2 नोटिस आई थी 5 अगस्त को, तो दोनों की जो डिटेल है वो हमने आपको दे दी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आपकी सैलरी की तरफ कि सैलरी को लेकर के क्या अपडेट है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अब बता देते हैं कि जो सैलरी है हमारी वो लेट क्यों हो रही है ना। तो सैलरी है वो लेट क्यों हो रही है। दोस्तों, सैलरी लेट होने का जो सबसे प्रमुख कारण सामने वो ये आया है कि जो भी कागजी कार्यवाही है और जो खासकर आपकी अटेंडेंस महीने के अंत में जाती है, आपके प्रिंसिपल के द्वारा भेजी जाती है ऊपर, फिर आपकी सैलरी बना करके जो प्रिंसिपल भेजता है ट्रेजरी के पास। तो ये सारे जो कार्य हैं दोस्तों ज़्यादातर स्टेट सोसाइटी में अभी संपन्न नहीं हो पाए हैं। ये प्रमुख कारण है जिसकी वजह से दोस्तों आपकी जो सैलरी है वो लेट हो रही है। और जहाँ जहाँ कार्य पूर्ण हो गया है वहाँ लोगों की सैलरी भी आ गई है। और मैंने आपको बताया था पहले भी कि DA और बेसिक अभी 2 चीज़ें मिल रही हैं और किसी प्रकार का जो डिडक्शन है वो नहीं हो रहा है। लेकिन एक अच्छी खबर है कि नेस्ट भी ने निर्देशित किया है सभी स्टेट सोसाइटी को कि आप सभी लोग जल्दी से सारी कागजी कार्यवाही महीने के अंत तक पूर्ण कर लें और जितने भी लोग हैं उनकी जो सैलरी है उनको आप जारी करें। क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना ही चीज़ें सही नहीं रहती हैं। क्योंकि सैलरी दोस्तों एक मोटिवेशन का काम करती है हर शिक्षक के लिए, हर पदाधिकारी के लिए। जब उसको सैलरी मिलती है तो उसके अंदर से मोटिवेशन आता है। शिक्षक है तो अच्छे से पढ़ाता है। मैं ये नहीं कहता सैलरी नहीं आई अच्छा नहीं पढ़ाता है, मगर उसका एक पॉजिटिव
रिस्पॉन्ड मिलता है, वरना नकारात्मकता थोड़ी सी सभी लोगों के भीतर आने लगती है। तो सैलरी को लेकर के आप सभी लोग घबराएं नहीं, परेशान ना हो। आपका डेटा का कार्य जो है वो चल रहा है, और जैसे ही कंप्लीट होगा और जिन भी स्टेट सोसाइटी में, वहाँ पर सैलरी आपकी टाइम टू टाइम आ जाएगी, और जहाँ पर हो गया है वहाँ आ भी गई है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम आपको दिखा देते हैं कि मध्य प्रदेश में सीटें क्यों खाली रह गई हैं और कितनी सीटें खाली रह गई हैं। तो मध्य प्रदेश से भी बहुत बड़ी सूचना निकल करके आ रही है। ये देखिए दोस्तों, बड़े बड़े अक्षरों में मध्य प्रदेश के 63 एकलव्य विद्यालयों का सालाना बजट ₹315 करोड़, लेकिन पढ़ाने के लिए विषय के शिक्षक ही नहीं हैं। टीजीटी के 165, पीजीटी के 196 और नॉन टीचर के 439 पद खाली पड़े हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों पूरी खबर पर नज़र डालते हैं। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन मध्य प्रदेश में 63 एकलव्य आदर्शीय आवासीय विद्यालयों में विषयवार शिक्षक नहीं हैं। कहने को तो इन विद्यालयों का सालाना बजट 315 करोड़ रुपए है, इसके बाद भी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं। मध्य प्रदेश स्पेशल स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल भोपाल द्वारा 6वीं से 12वीं तक के लिए आवासीय एकलव्य विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इनमें शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक माह पूर्व नेक्स्ट दिल्ली द्वारा रेगुलर शिक्षकों के 1715 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, लेकिन इसके बाद भी देश भर के एकलव्य विद्यालयों में 800 टीजीटी पीजीटी नॉन टीचिंग पद खाली पड़े हैं। शिक्षक न होने का खामियाजा स्कूली बच्चों को उठाना पड़ रहा है। भोपाल के एकलव्य आदर्श स्कूल में इतिहास, गणित, अंग्रेजी, अकाउंटेंट और कंप्यूटर साइंस के 5 पद खाली हैं। प्राचार्य डॉक्टर यशपाल सिंह का कहना है कि हमारे यहाँ शिक्षक के पद खाली हैं, यदि समय पर पदस्थापना नहीं होगी तो परीक्षा परिणाम भी प्रभावित होगा। और लिखा है फिजिक्स के 36 पीजीटी शिक्षक के पद खाली हैं, और ये सारा डेटा भी दिया है। हिंदी में 19, इंग्लिश में 23, इकोनॉमिक्स में 9, ज्योग्राफी में 13, कंप्यूटर में 8, हिस्ट्री में 12, फिजिक्स में 36, बायोलॉजी में 13, मैथमेटिक्स में 17, है ना। तो सारी डिटेल दी है। भर्ती प्रक्रिया शुरू है। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आदिवासी छात्र समिति नई दिल्ली द्वारा संचालित एकलव्य आदर्शीय आवासीय विद्यालयों में रिक्त शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक 2000 पदों पर नियमित भर्ती की जा रही है। प्रथम चरण में लगभग 1700 आवेदकों ने विद्यालयों में उपस्थित होकर ज्वाइनिंग कर ली है। बाकी बचे पदों पर निश्चित द्वारा अलग अलग चरणों में नियुक्ति की जाएगी। तो ये इन्होंने बताया। टोटल यानी दोस्तों 800 पद खाली रह गए हैं यहाँ पर, ये जो सूचना निकल कर के सामने आ रही है। दोस्तों भर्ती की शुरुआत से हम लगातार आपका सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरीके से सारी सूचनाएं ला रहे हैं। आशा और उम्मीद है दोस्तों आप भी हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे। और अगर आपको नियमित रूप से ये हमारे से अन्य शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड कोई सूचना चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी तक की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरा साथ बोलिए। जय हिंद, जय भारत।